है पहले तो गाड़ी का आपको वॉक अराउंड देता हूँ मैं चारों तरफ से। कितने दिन हो गए, क्या हो गए, वो सब बातें अपन बाद में करेंगे कि कब लीक क्या हुआ, किसने चली, कितनी सर्विस हो गई, सब चीज़ें उनकी बाद में बात होने वाली है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो आप, इस तरीके से ये गाड़ी भैया से पूछेंगे कौन सा मॉडल है क्या है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताओ ये गाड़ी कौन सी है और कौन सा मॉडल लग रहा है आपको फ़िलहाल, ठीक है। ये हो गया बाहर का वॉक अराउंड। अब अपन भैया को बुलाते हैं यहाँ पे। भैया आ जाओ। हाँ, लो आगो। आगे तो भैया ये मेरे को सबसे पहली बात ये जाननी थी बैठा बैठा कि आपने जो ये गाड़ी है, रुको रुको, मैं बोलूँ ना थे एकदम बिया, नहीं तो दोनों की अपनी आवाज़ आके ऊपर तली आ रही है ना। हाँ एक ही बोलना है। हम्म, तो भैया गाड़ी तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक हाँ। है। और अभी अपन इस ट्रिप पे होके भी आए हैं। तो मेरे को एक बात पूछनी है, आपने ये कार कब और क्यों, मतलब यही कार क्यों ली आपने? ये कार इसलिए ली कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही शानदार है। रिफाइनमेंट इंजन है, नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। इंजन काफ़ी अच्छा है, माइलेज अच्छा मिलता है और सस्ती पड़ती है और गाड़ियों से। और लुक ठीक बढ़िया है, एकदम बढ़िया अच्छा लुक है और बड़ी भी है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। हाँ तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो गाड़ी का लुक काफ़ी शानदार लग रहा है यहाँ पे। और जैसे भैया माइलेज की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जैसलमेर ट्रिप लगभग 1650 किलोमीटर का ट्रिप अभी करके हम घर की तरफ निकल ही रहे हैं। बीच में ये शूट हो रहा है, ठीक है। तो माइलेज तो गाड़ी कई बार ये मान के चलो 25.5 तक दिखा रही है, लेकिन जो माइलेज मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये बात कन्फर्म है। तो भैया अपन अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये गाड़ी कहाँ से ली और आपकी ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ये देखो BH नंबर है, तो ऑन रोड का तो आप RTO 1,32,000 के आसपास मान लो जो। और ये वैसे मुझे 11 लाख की पड़ी थी। इसमें एलॉय है तो 30,000 के एलॉय मान लो आप, तो 10-70 वैसे। और इंश्योरेंस के मान लो आप 40,000, तो बाकी आप देख लो कितने की बचती है। हाँ तो मतलब ये आपको जो अपने सीकर से अपन ने जो कोटेशन लिया सब लिया था, उससे काफ़ी सही रेट में पड़ गई। हाँ ये रहा। हाँ, तो सीकर वालों ने क्या कोटेशन दिया था अपने को? कोटेशन उन्होंने 12,60,000 दिया था, फिर वो थोड़ा करके आए 12, 20, 25, 30 तक ऐसा कुछ। और अपने एक एलॉय भी लगवाने के बाद भी 1260 नहीं पड़े थे शायद। ना। हाँ और वो लग गया था इसमें ऑन हाँ क्यों वो। तो गाइज उसमें अपन ने अंदर जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवाया था उसका वीडियो अंदर वाला दूसरा बनाएंगे एक। तो ये अभी या इसी में आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा क्लिप, और बाकी अंदर वाले का और बना देंगे। तो अभी तक इसकी कितनी सर्विस हो गई है, कितना मेंटेनेंस आ चुका है इसके अंदर, और मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इसको चलाते हुए कितने दिन हो गए लगभग और कितना खर्चा आ गया? इसको आज 2 मार्च को शायद आज 2 साल हो गए। आज ही के दिन डिलीवरी ली थी, आज इसका बर्थडे। और है 1 साल ही तो हुई है। 2 साल बोल दियोगे। इसको आज हो गए 1 साल पूरा हो गया। आज इसका बर्थडे 2 मार्च के दिन हमने इसकी डिलीवरी ली थी। तो गाइज आज इसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा गाड़ी का, एक केक वेक कटेगा गाड़ी के ऊपर। ये खर्चा लगेगा आज भैया के लग रहा है। और क्या पूछा था एक वो खर्चा, मतलब खर्चा कहीं पूछो। तो आपकी अभी तक इसमें कितनी सर्विस हो गई? इसकी तीसरी सर्विस हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, जो 10,000 किलोमीटर, और थर्ड 1 साल होने से लगभग पास में होती है। 1 साल हो जाए तो 4 दिन पहले हुई थी, फिर ट्रिप पे निकल गए तो ये वीडियो जो वीडियो है बना रहे हैं और हम ये माइक की क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं और ये वीडियो भी बन रही है, तो थोड़ा सा देख लेना। मेंटेनेंस के नाम पे इसमें अभी तक 2470 रुपये लगे, वो भी थर्ड सर्विस में। थर्ड सर्विस में ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होते हैं, वो 1-2 नट लगा देते हैं इधर उधर जोड़ जाड़ के। 2470 के आसपास 2,500 मान लो, तो 1 साल में 2,500 का खर्चा इसका मेंटेनेंस का आया है और कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो मतलब अभी तक इसमें अपने को 1 साल में केवल 2500 रुपये लगाने पड़े मेंटेनेंस के नाम पे? यस। हाँ हाँ। तो इसमें 2500 रुपये में उन्होंने क्या क्या करके दिया था? ये आपका ऑयल चेंज कर दिया 3.5 लीटर के आसपास, हाँ। और इसके अलावा फिल्टर चेंज कर दिए। वो जो एक इंजन में होता है, एक वो AC वाला,
और वॉशिंग वगैरह, क्लीन वैक्यूम वगैरह करके देते हैं। बस ये किया है, वो एक ऑयल डाला मेन, तो ये कोई छोटी मोटी क्लिप वगैरह उनके पैसे जोड़ दिए, 6 रुपए 5 रुपए। पता नहीं क्लिप कहाँ लगाई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ? क्लिप कहाँ लगाई ये नहीं पता, और कोई स्क्रू कहाँ लगाया। अच्छा अच्छा। और ऑयल के नीचे एक वो नट आता है, वो मैंने सुना था अभी चेंज करते हैं, लेकिन बोल रहे थे कि ये, मैंने पूछा उनको भी यार ये तो चेंज होता है, वीडियो में देखा है मैंने लोगों को, तो बोले ये नया है, वॉशर लगा के मैंने टाइट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ये। तो चलो ठीक है, कौन उनसे माथाफोड़ी करे यार इतना। तो कुल मिला के जो मारुति की गाड़ियां हैं काफी मेंटेनेंस में सस्ती पड़ती है। हाँ बढ़िया। और इसका जो इंजन है काफी ज्यादा रिलायबल है। हाँ। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मारुति जो गाइज आपको जो फील देती है ना चलने में, और वो मतलब शानदार वाला, आप कोई दूसरी ब्रांड लोगे तो आपको थोड़ा सा रिलायबल कम महसूस होगा। कई कंपनियां अच्छी भी बना रही है, लेकिन मारुति इस मामले में जो हम भारतीय लोग हैं उनके दिलों में बैठ चुकी है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो सभी मतलब मारुति की गाड़ियाँ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भैया से बात कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो भैया जैसे कि आप यहाँ पे बता रहे थे कि इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है काफ़ी अच्छी है, माइलेज काफ़ी अच्छा दे देती है ये गाड़ी। हाँ। तो आपको ये लगभग सिटी और हाईवे का क्या माइलेज दे रही है अभी? देखो सिटी में भी डिपेंड करता है कि आप बम्पर टू बम्पर चल रहे हैं, उसमें रुकना चलना, जैसे बड़े शहर हैं, जयपुर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, तो उनमें ये आपको 15-16 के आसपास दे देगी मेरे हिसाब से। और अगर छोटी सिटी की बात करें तो वहाँ पे आप थोड़ा सा 2 किलोमीटर और जोड़ लो 18 तक, जैसे 5 किलोमीटर लंबा चला फिर रुक गए, फिर 10 किलोमीटर चले फिर रुकना पड़ा। तो अलग अलग वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार लाइट फुट से अपन चलाते हैं या फिर एकदम से एक्सीलरेट करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे आपका जो है इकोनॉमी डाउन होती है। और हाईवे पे तो देखो, मैं आपको, आपने मेरी पूरी ये चैनल पे वीडियो देखी होगी कि मैंने इसमें शो कर रखा है MID में 27 तक मैं टच करके आ चुका हूँ। मैं इकोनॉमिकल ड्राइवर हूँ, 80 की स्पीड पे चलता हूँ, मुझे भगाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसी भी गाड़ी हो, मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी भी 80 पे चलाता हूँ, क्योंकि मैं रूल फॉलो करता हूँ भाई, अपन को इतना ही चलना है, इस हिसाब से चलना है। 2200 RPM 2500 RPM के आसपास चलता हूँ। मौसम के हिसाब से विंडो अप डाउन रख लेता हूँ थोड़ा बहुत, और AC अगर ज़्यादा गर्मी है तो AC ऑन करके भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो AC के अंदर आपका 20 का एवरेज आप 8 लेन पे आराम से निकाल सकते हो, 20 से 21 का 80 की स्पीड पे। तो आपकी रोड कंडीशन और आपकी जो है मौसम कैसा है, गर्मी सर्दी है, उस हिसाब से उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको कार चलानी होती है, तो बढ़िया माइलेज निकल जाता है, इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ता जेब पे। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने ये गाड़ी 1 साल पहले ली है, हाँ जी। तो उस वक्त आपकी मतलब जो प्रेफरेंस लिस्ट थी उसके अंदर इसके अलावा और कौन सी गाड़ी देख रहे थे आप? पहले मैंने छोटी गाड़ी से शुरुआत करी थी, अपनी बलिनो, फ्रोंक्स और ये सारी, और महिंद्रा की भी है वो आपकी XUV 300, कौन सी थी वो, XUV 3XO। XUV 3XO, वो जो ब्लैक कलर में से आती है उसमें वो लंबी और हाँ हाँ लाइट जो रेड होती है चौड़ी पट्टी वाली, वो देखी थी। वो थी हमारे पास में खड़ी रहती है, धूप में खड़ी रहती है, लेकिन थोड़े दिनों में वो उसका कलर पीछे का बम्पर का सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग गया, और डस्ट में होने के बाद यूँ मतलब बेकार सी। और स्पेस, मेन तो स्पेस का हमें देखना था कि हम चलो 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और मिला के स्पेस तो अपन ले ही सकते हैं। टायर भी अच्छे मिल जाते हैं, स्पेस मिल जाता है, बड़ा केबिन है और लुक भी अच्छा है, तो सारी चीज़ें ऐसा कर के इसी पे हम लास्ट में आए। चीज़ें तो स्कॉर्पियो भी देखी थी, थार भी सोच रहे थे कि चलो काम आ जाएगी, अपन कभी ऑफ रोड करेंगे। जैसे आज अपन गए थे लास्ट ट्रिप पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी थी 4x4 की, लेकिन फिर उसमें स्पेस की दिक्कत हो जाती है थार में। तो गाड़ियाँ तो लगभग सारी आंखों से निकाली थी, सभी का वीडियो देखा था, जितने भी है मार्केट में सारी गाड़ियाँ देखी थी। वैसे सारी चीज़ें अगर कैलकुलेशन करें तो यही एक फिट बैठती है अपने आम आदमी के। तो भाई जैसे कि भैया बता रहे हैं कि इसका जो केबिन काफ़ी बड़ा है मतलब अंदर से, हाँ। और एक्चुअल में ये चीज़ हमने नोटिस भी करी है, क्योंकि जैसे हम जैसलमेर की ट्रिप पे गए थे ना, तो हमने कोई होटल नहीं लिया था, और ये जो हमारा पहला मतलब एक्सपीरियंस था और हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए हमने 3 जो नाइट्स हैं इसी गाड़ी के अंदर हमने स्टे किया है। ना कोई होटल लिया है, हमने केवल बाहर से खाना खाया है, और बाकी हमारी गाड़ी का जो फ्यूल लगा था वही चीज़ें लगी इसके अंदर। तो उसका जो प्रॉपर वीडियो आएगा वो आपको एक दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइज इसके अलावा अपन भैया से पूछते हैं अपना अगला सवाल। तो वैसे तो इस पर्सन का कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि भैया ने पहले बता दिया कि इसका जो ईयरली मेंटेनेंस है वो केवल 2500-2600 रुपये के आसपास ही है। तो ये अपना पर्सन वैसे रहता है लिस्ट के अंदर, वो अब आएगा।
फोर्थ सर्विस पेड सर्विस होगी उसमें 5 से 7 हज़ार के आसपास रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या कोई अभी बड़ी खराबी आई है? ना, कुछ नहीं, ऐसी बड़ी खराबी कुछ नहीं आई। हाँ, ये पर्सन मतलब पूछने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि भैया ने पहले ही बता दिया कि 2500 रुपये के आसपास इसमें खर्चा आया था। तो 2500 रुपये में कोई बड़ा मेंटेनेंस निकलता नहीं है गाड़ी का। तो इसका जो सालाना मेंटेनेंस खर्चा वो 2500 के आसपास ही रहा है। अभी जो फोर्थ सर्विस होगी उसके ऊपर, फोर्थ सर्विस में आपके लेबर चार्ज लग जाएंगे, और जैसे 10,000 किलोमीटर टायर रोटेशन होगा अगले 10,000 पे, क्योंकि मैंने उनको बोला भी यार ये टायर रोटेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि मैं इकोनॉमिकल ड्राइवर हूँ, तो कंडीशन देख के उन्होंने बोला कि यार आपको ज़रूरत नहीं है आगे टायर पीछे रोटेट करने की, एकदम बढ़िया कंडीशन है। और अगर आप इस हिसाब से गाड़ी चलाओगे तो आपके टायर 50,000 भी क्रॉस करेंगे, 50 से 60,000 क्रॉस करेंगे। हाँ, तो भाई जैसे कि हम लोग गए थे तो ट्रिप के ऊपर हमने देखा कि भैया जो राइड करते हैं, इकोनॉमिकल राइड करते हैं, बिल्कुल ठीक है, 70-80 हम लोग चलते हैं, मतलब 80 के बाहर तो हम निकलते ही नहीं है। बहुत भाई रेयर चांस के अंदर हमने 80 क्रॉस किया था। और ये जो गाड़ी है इसमें हमारा बहुत अच्छा मतलब हमारा साथ दिया गाड़ी ने। हमें कुछ ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि गाड़ी मतलब थोड़ी सी भी कहीं से कोई दिक्कत आ रही है। तो पार्ट्स मारुति की गाड़ियाँ हैं तो पार्ट्स के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम है। और इसके बाद भैया अगला पर्सन, जैसे कि आप इस गाड़ी को यहाँ से अपने जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जहाँ तक जाते हो, तो उसके हिसाब से क्या ये आपको फैमिली में आरामदायक लगती है? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, बहुत बढ़िया कंफर्ट वाइज। मैंने नॉन स्टॉप जो है रनिंग करी है 800 किलोमीटर। बस बीच में जैसे आपका खाना खा लिया या पेशाब पानी कर लिया, तो उसके अलावा अगर वो 5-10 मिनट का खाने का आधा घंटा आप छोड़ दें तो नॉन स्टॉप 800 किलोमीटर एक दिन में चल लेता हूँ। जैसे 8 लेन हो गई आपकी, और रास्ते पे डिपेंड करता है, तो मैं 12 घंटे में 800 किलोमीटर निकाल लेता हूँ आराम से। तो गाइज अपने इस जो ये सीरीज़ है इसका आखिरी क्वेश्चन भैया से अपने ये पूछते हैं। भैया अगर जैसे कोई ये गाड़ी लेना चाह रहा है 10-11-12 लाख के बजट में, क्योंकि 10 में तो आती नहीं है, 11-12 लाख के बजट में स्टार्ट होती है सिग्मा। नहीं, अभी जो 26 वाले मॉडल हैं उनमें कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे स्टेपनी नहीं देना, तो वो अभी ऑफर वगैरह पे डिपेंड करता है। जैसे होली पे ऑफर आ गया, ईयर एंड पे आ गया, दिवाली पे आ गया, तो 9.5 लाख 10 लाख के आसपास अभी वो कॉस्ट कटिंग वाला जो है मॉडल मिल जाता है। अच्छा, तो क्या आप इस गाड़ी को सजेस्ट करेंगे, जो अपने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको सजेस्ट करेंगे गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपका टाइट बजट है 10 से 11 लाख के बीच में, तो आपको इसी पे जाना चाहिए। या एक वो अपनी विक्टोरिस आ गई, वो भी सेम ही गाड़ी है, उसमें वो तो ढांचा थोड़ा सा लुक चेंज है, बाकी सब कुछ चेंज, सब सारी चीज़ें वो सेम है। सारे टोटल आपको देखोगे तो सारी चीज़ें सेम है। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अगर आप 9 से 8 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में अगर गाड़ी देखते हैं तो ये परफेक्ट होती है। स्पेस अच्छा है, टायर अच्छे हैं, लुक अच्छा है, DRL वगैरह, तो सारी चीज़ें हैं इसमें। और उसमें क्या है कि आपका बूट स्पेस भी बढ़िया जाता है। अगर आप 10-11 लाख में 1.2 लीटर इंजन वाला लेते हैं या आपका जो बलिनो टाइप की गाड़ी लेते हैं तो उसमें स्पेस बहुत कम आता है, छोटा जगह कम हो जाती है। फिर कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो फिर सामान नहीं आता, पानी का कैन है, बैग वगैरह हैं, या आप बेड सेटअप इसमें आराम से 6 फुट में 5-11 मेरी हाइट है तो आराम से मैं लेट सकता हूँ। तो अपना लास्ट क्वेश्चन, आप इस गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं इसको दूंगा 10 में से 9 दूंगा गाइज। काफ़ी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं दूँ ना तो 9.5 के ऊपर दूंगा, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें ज़रूरत की चाहिए होती है ना, प्रैक्टिकलिटी, वो सब कुछ मिल गई। और भैया का ओपिनियन ये रहा, सुनिए आप। बोलो क्या बोलो। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से मैं इसे 9 नंबर देता हूँ। 9 की रेटिंग देना चाहूँगा। मतलब आपने 1 नंबर काटा, वो किस चीज़ के लिए काट लिया? हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा बेकार है, चेंज करवाई थी, LED डलवाई है, फॉग लैम्प डलवाए थे मारुति से, वो 24 वाट के ऐसे लगता है जैसे, वो तो आप कौन स्पिन कर लेंगे। और उसके बाद एक समस्या आ रही थी ना, जैसे नीचे फॉग लैम्प चालू करते ही ऊपर वाली वो डिम हो रही है एक लाइट। हाँ, अब जो समस्या क्या है, मेन समस्या अगर कोई बताना चाहो तो? जैसे कि अगर अपन इसके अंदर मेन समस्या के बारे में बात करें आपको, मतलब मारुति गाड़ी की नहीं होके, या मान लो कि आपने जो पार्ट लगवाए हैं बाहर से, सिग्मा मॉडल है तो कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब करवाना ही पड़ेगा ना, जैसे लाइट वाइट लगवाई है, इसके बाद कोई दिक्कत आई आपको? हाँ, लाइट में मैंने ये फॉग लैम्प लगवाए थे नीचे, भी लगा रोशनी होगी, लेकिन ये तो मोमबत्ती जितने पड़ते हैं इनके 8,000 रुपये लगे थे,
इनका थ्रो थोड़ा सा हाईवे पे रात को कम लगता है, 8-9 बजे के आसपास जैसे थ्रो कम है लाइट का, तो एलईडी डलवाई थी, वो ठीक ठाक काम चला लेती है। और उसमें क्या होता है कि फिर ये जैसे ये करवाया था फॉग लैम्प, तो इनमें जैसे आप ये फॉग लैम्प ऑन करते हैं तो ये एक DRL डिम हो जाती है। अगर फॉग लैम्प बंद है तो ये प्रॉपर काम करती है, फॉग लैम्प ऑन करोगे ये लाइट बंद है तो ये डिम हो जाती है, और वो नॉर्मल रहती है, ये थोड़ी डिम होती है। हो सकता है कोई सर्किट वगैरह उधर उधर गलत डाल दिया। तो गाइज ये था हमारी जो ये ग्रैंड विटारा है भैया की, उसका ये राइड रिव्यू, और आप एक एक्सपीरियंस रिव्यू मान सकते हो, 1 ईयर रिव्यू। कितने किलोमीटर चल चुकी है भैया? ये 10,000 क्रॉस कर गई, अभी 1600 का अगर जोड़ तो दो। गाइज ये 10,000 किलोमीटर का रिव्यू है। जल्द ही इस गाड़ी का 20,000 किलोमीटर का रिव्यू बनाएंगे, जब ये 20,000 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और